जिन युवाओं ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेते हुए मोदी सरकार की चूल्हे हिला दी, वो जेनजी नहीं बल्कि एक गटर जनरेशन है। और तो और खासकर हिंदू लड़कियां, ये तो इतनी बदसूरत हैं कि ना ही पढ़ने में अच्छी हैं और ना ही घर संभाल सकती हैं। ये जेनजी लड़कियां नशे और अनगिनत यौन संबंध बनाने को ही अपनी आजादी समझती हैं। इन्हें देखकर तो घिन आती है। ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। कंगना रनौत ने जो अपनी घटिया सोच देश की जेनजी को लेकर दिखाई है, उसको लेकर आज हर जगह इनकी थू हो रही है। हालांकि मीडिया के सामने तो फिर भी इन्होंने कम बोला है, लेकिन अपने इंस्टाग्राम पर तो ऐसी ऐसी बातें बोली है कि उसे पढ़कर शायद मोदी जी की भी शर्म के मारे सिर झुक जाए कि किसको राजनीति में ले आए। कंगना रनौत नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में लिखती हैं कि जब उन्हें देखती हो तो घिन आती है। ये तक लिखा कि आखिर इन्हें जन्म कौन दे रहा है और इनकी परवरिश कौन कर रहा है। यानी बच्चे तो बच्चे, मोहतरमा ने उनके पेरेंट्स की परवरिश और उनको जन्म देने पर भी घटिया टिप्पणी की। हालांकि अब इनकी ऐसी थूथू हो रही है कि फिर पूछिए मत। खुद इन्हीं की इंडस्ट्री के लोगों ने कंगना रनौत की ऐसी ऐसी पोल खोली है कि सुनकर होश फाख्ता हो जाएंगे। देश की लड़कियों को इतना बुरा बोल रही है। अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या क्या करी है, किस किस के साथ रही है, कितने कितने साल कहां मुंह काला किया है। अपना चरित्र देख। गटर माउथ मेरी देश की लड़कियों के खिलाफ बोल रही है। तेरी इतनी औकात है, तेरी इतनी औकात है। सुना आपने, ये वो लोग हैं जो उसी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं जहां कंगना रनौत अपना आधा जीवन बिता दिया। ऐसे में आज वही लोग कंगना रनौत की पोल खोल रहे हैं। हालांकि केवल फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने ही नहीं, बल्कि टीचर्स, स्टूडेंट, पत्रकार, लीडर, हर किसी ने कंगना रनौत की ऐसी घटिया सोच का तरीके से जवाब दिया। ऐसा जवाब कि शायद मोहतरमा में थोड़ी भी शर्म बची हो तो आगे ऐसा बोलने से पहले 100 बार सोचें। वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, वो माएँ अच्छी नहीं बन सकती है। सीरियसली कंगना, ये आप बोल रहे हो? अब अपने पर्सनल लाइफ में इतने रिबेलियस रहे हो, ये बात आप कहोगे जेनजी के बारे में? आप बच्चों पर छीटाकसी करोगे? आप जिस पोजीशन पे हो ना मैम, उस पोजीशन पर बैठकर आप महिलाओं और जेनजी के लिए कमाल का काम कर सकते थे। आप एक मोटिवेशन का काम कर सकते थे। लेकिन इन सब को छोड़कर जब भी आप कुछ बोलते हो ना, इतना गंदा बोलते हो कि बिल्कुल शर्म आ जाती है। हमेशा नेगेटिव बात, कभी भी पॉजिटिव तरीके से आप ना काम करते हो ना बात करते हो। आप पर जब काम का लोड पड़ता है तो आप कहते हो मुझे नहीं पता था एमपी बन के इतना काम करना पड़ेगा। सीरियसली, आपके इस बयान के कारण पूरा जेनजी आपको कभी माफ नहीं करेगा। और ये मत भूलिए कि भारत के ही नौजवान थे जिन्होंने एक समय में आपको क्वीन कहा था। अब उनके ही नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप विलेन बन रहे हो। वाकई कंगना की इस घटिया सोच के लिए उन्हें जेनजी कभी माफ नहीं करेगा। हालांकि ऐसे में सोचने की जरूरत यह भी है कि आखिरकार ऐसी गंदी टिप्पणियों के बाद बीजेपी इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। कभी मोहतरमा देश की आजादी को भीख बता देती हैं। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। सुना आपने, सीधे सीधे उन क्रांतिकारियों का अपमान कर रही हैं कंगना जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसे भीख बता रही हैं और अब देश की जेनजी को गटर और बदसूरत बता दिया। नहीं, फिर भी बीजेपी को मानो कोई फर्क ही ना पड़ा हो, बल्कि वो अपनी चुप्पी दिखाकर एक तरीके से कंगना के इस घटिया सोच को समर्थन दे रही है। नहीं तो जिस कंगना रनौत ने हमारे देश के युवाओं के बारे में इतनी घटिया टिप्पणी की, उनके खिलाफ बीजेपी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जबकि यही बात अगर किसी विपक्षी नेता ने करी होती तब देखते कैसे बीजेपी तांडव मचा देती। एक सांसद हमारी बच्चियों को जनरेशन गटर कह रही है और सरकार उनके आगे झुकती है, सजदा करती है, मंत्री का इस्तीफा लेती है और उनके कल्याण का दावा करते हुए संसद में चर्चा करती है। किसकी बात मानूं? और सरकार कंगना रनावत को क्यों नहीं कहती कीप योर ट्रैप शट, कीप योर माउथ शट, खामोश, चुप रहो? पर कोई चुप करने के लिए क्यों नहीं कहता कंगना रनावत को? ये कंगना रनावत हमारे किसानों का आंदोलन हुआ तो कह रही थी वहां तो लाशें लटकी हुई है, बलात्कार हो रहे हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया में थी, कौन सी फिल्म की कहानी दिमाग में चल रही थी, किस ट्रिप पर थी। और अकेली नहीं है कंगना रनावत। निशिकांत दुबे वो तो कह रहे हैं कि इनमें से ये ज्यादातर छात्र ये तो जी बहाना बना रहे हैं, खुद तो पढ़ नहीं पाते, रिजल्ट बुरा था, माता पिता को बता रहे हैं जी नीट में घपला हो गया। हेमा मालिनी सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि ये कंप्लीटली मीनिंगलेस है, ये जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ कंप्लीटली मीनिंगलेस। पढ़ाई लिखाई इन्होंने भी नहीं की, सीधा फिल्मों में आ गई थी। इसलिए शायद धर्मेंद्र प्रधान ने वो दहशतगर्दों की बी टीम भी कहा था।
खैर ये बात दब गई थी उस वक्त। तो एक तरफ एतबार बरकरार करने की कोशिश, दूसरी तरफ छात्रों पर हमले, उनकी छवि तार तार करने की कोशिश। वाकई एक तरफ मोदी सरकार ये दिखा रही है कि वो छात्रों के लिए, जेएनजी के लिए कितना अच्छा सोच रही है, जबकि उन्हीं के सांसद मंत्री जेएनजी को बदनाम करने पर तुले हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है? एक तरफ छात्रों को दहशतगर्द बताना, गटर छाप और अनपढ़ बोलना, और दूसरी तरफ उसी जेएनजी से जुड़ने के लिए मोदी जी अलग अलग एंगल से रील बनाते हैं। ये तो इन लोगों की असलियत है। खैर, कंगना के बयान पर तो एक महिला एंकर ने मोहतरमा को अच्छे से आईना दिखाया है, वो सुनिए। कंगना ने लिखा है कि ये महिलाएं नशा, शराब और अनगिनत यौन संबंधों को अपनी आजादी बताती हैं। फिर उन्होंने सब कुछ लिखने के बाद आखिर में इन महिलाओं के लिए एक शब्द लिखा, गटर छाप। ये है एक बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की महिलाओं के प्रति सोच। अफसोस ये है कि जो एक्ट्रेस खुद अलग सोच और अभिव्यक्ति की आजादी की पैरवी करती रही, वही आज करोड़ों युवाओं को गटर छाप कहकर उनका अपमान कर रही है। जिस जेनजी ने अपने हक के लिए आवाज उठाई और सामाजिक बदलाव की नई इबारत लिखी, उसे गाली देकर आपको सुर्खियां तो मिल सकती है कंगना, सम्मान नहीं। सार्वजनिक जीवन में शब्दों का वजन होता है, ऐसे में उनका इस्तेमाल संवाद के लिए होना चाहिए, तिरस्कार के लिए नहीं। वाकई अगर जेएनजी आपकी पार्टी वाली सरकार से सवाल पूछे, उनसे जवाबदेही मांगे, तो क्या आप उन्हें गटर छाप बोलेंगे? अब तक वही जेएनजी आपको खूब बाता था जब आपको अपनी फिल्मों की टिकटें बेचनी थी, लेकिन अब जब वही जेएनजी आपसे जवाबदेही मांग रहा है तो उससे घिन आने लगी आपको। ये सीधा सीधा आपका डबल स्टैंडर्ड और मोहतरमा की घटिया सोच दिखाता है। ये गटर से जो निकले हैं खुद वही तो पहचान सकते हैं कि गटर से कौन आए कौन नहीं आए। बहुत अफसोस की बात है, एक महिला होते हुए ऐसे लिख रही है और ये सोचती है कि इसके वजह से उनकी तारीफ होगी और ये पार्लियामेंट में ये सरकार इनकी साथ देगी। बहुत जल्दी समझ में आएगी महिलाओं के साथ भाजपा क्या करती है। देखा आपने, खुद महिलाओं ने कंगना रनौत की घटिया सोच के लिए उन्हें अच्छे से क्लास लगाई है उनकी, क्योंकि कंगना ने वाकई जो भाषा जेएनजी के लिए बोली है वो बहुत ही निराशाजनक है। आज के जेएनजी मोहतरमा को नशेड़ी लगते हैं, जबकि इनकी खुद की तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे देखकर कोई भी इसे नॉर्मल तो नहीं कह सकता। बाकी एक और जो सबसे गंदी टिप्पणी कंगना ने की, वो ये कि ये जेएनजी लड़कियां अनगिनत यौन संबंध बनाने को अपनी आजादी समझती हैं। सोच देख रहे हैं आप? कंगना बोलती है ना, कंगना रनावत असली आजादी जो है 2014 के बाद। हाँ, वो जो आजादी कर आई है ना, अपनी आजादी लेकर आई है, बॉलीवुड में सबको मालूम है वो कितनी बड़ी आजादी है। तो हमें उसकी आजादी के हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो एक टाइम पे क्या रही है क्या नहीं। वो इतनी होशियार न बने, जनता के सामने सब कुछ है। आप क्या थी एक टाइम पे, क्या रही हैं, और 2014 के बाद अपना नाम आप बहुत फेमस कर रही हैं, बट उससे पहले आपने क्या क्या किया है सबको मालूम है। मैं किसी की पर्सनल लाइफ में यहाँ पर नहीं जा रही हूँ, ना ही उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रही हूँ, बट मैं जो बोल रही हूँ लोग समझ जाएंगे खुद ही। वाकई कंगना रनौत ने जिस तरीके की सोच जेएनजी को लेकर दिखाई है, उसकी उम्मीद एक सांसद तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। लिहाजा हालात ये हैं कि जो गोदी चैनल्स और उनके एंकर्स वो भी दिन रात बीजेपी के बचाव में खड़े रहते थे, वो भी आज कंगना की सड़क छाप भाषण सुनकर मोहतरमा को आईना दिखा रहे हैं। अगर आप जनरेशन जी को, यानी हमारी अगली पीढ़ी को गटर जनरेशन बोलेंगी, तो आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, एंड सो शुड द बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बुलाना चाहिए कंगना रनौत को और बोलना चाहिए बी क्वाइट। आप नहीं बोल सकती तो मत बोलिए, कम से कम ये मत बोलिए। जाओ मुंबई में जाके पिक्चर करो, जाओ। आपसे अच्छा तो सनी देओल था, वो 2.5 किलो का पॉपुलर था, कम से कम संसद में आके तो 2.5 किलो नहीं दिखाता था ना। वाकई आज हर कोई कंगना की घटिया सोच से आहत है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया तक नहीं आई। माफी तो दूर, बीजेपी ने यह तक नहीं कहा कि कंगना रनौत के निजी विचार हैं और पार्टी इससे किनारा करती है। एक्शन तो दूर की बात है, यानी कहीं न कहीं बीजेपी की चुप्पी भी एक तरीके से कंगना के बयान को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में समझने की जरूरत इसे भी है। खैर, आप दर्शक कंगना रनौत के बयान को कैसे देखते हैं और इस पर जिस तरीके से बीजेपी चुप्पी साधे बैठे है, उस पर आप दर्शकों का क्या कहना है? आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।